पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे एक व्यक्ति जिनकी एज है 39 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊँगा। हर व्यक्ति पैसे के बारे में जानना चाहता है, पोज़ेशंस के बारे में जानना चाहता है, तो उसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा। तो मैं अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों ही यहाँ पे इंडिकेट करूँगा। पहला, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इनका जो हाथ है काफ़ी गद्देदार टाइप का हाथ दिखाई देता है। गद्देदार हाथ को हम अच्छी कैटेगरी में डालते हैं। उसकी एक वजह है, गद्देदार होएगा तो बेसिकली व्यक्ति में रिचनेस आ जाती है, रिचनेस इन कंटेंट आ जाता है। मोटी-मोटी फिंगर्स अगर होएँगी और मोटी फिंगर्स मतलब बोन स्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा और साथ में बोन स्ट्रक्चर हाथ का अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति की जो पकड़ होगी, वो पैसे पे, सिचुएशन पे, लोगों के ऊपर ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। और वो लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि उसमें रिचनेस इन कंटेंट है। इसको आप ये मान के चलिए कि एक आपका हाथ को हम एक जग के रूप में मान लेते हैं। एक छोटा-सा जग और एक बड़ा जग। बड़े जग में ज़्यादा कंटेंट आ सकता है, छोटे जग में कम आ सकता है। सो जिसके हाथ पिचके हुए टाइप के होते हैं, जिसके हाथ कमज़ोर टाइप के होते हैं, उनकी लाइफ़ में हर जगह पे कमज़ोरी दिखाई देती है और जिनके हाथ का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, उनके हाथ उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ हर जगह पे दिखाई देती है। अब अगर हम ये देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा ये गद्देदार दिखाई देते हैं। पहला तो जो माउंट है, शुक्र का जो इलाका है, ये कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ दिखाई देता है। वीनस को अगर आप देखते हैं कि ज्योग्राफी में अगर देखते हैं कि वीनस क्या है, तो वीनस को एक वार्म प्लैनेट माना गया है। और वार्म प्लैनेट का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका ये इलाका काफ़ी ज़्यादा गद्देदार रहेगा, वो एक्सट्रीमली वार्म होते हैं। जो भी व्यक्ति वार्म रहेगा, उससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बेसिकली लविंग टाइप के होते हैं, बहुत ही प्यार देने वाले, प्यार लेने वाले, इस टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़्यादा पार्टनरशिप्स बन सकती हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप्स बेसिकली बन सकती हैं। और ये इनके अंदर जो वार्मथ है, हर व्यक्ति के लिए इनके पास एक एनर्जी रहती है, स्टैमिना रहता है क्योंकि वीनस का इलाका जो होता है, वो एनर्जी, स्टैमिना, वाइटैलिटी का बेसिकली इलाका है और ऐसे लोग थकते भी नहीं हैं। अब क्योंकि मैं हाथ को छू नहीं पा रहा हूँ, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब कि 1-2 चीज़ें हमें नहीं पता लग सकती हैं कि हाथ की स्किन किस टाइप की है। अगर बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहेगी, तो व्यक्ति में लेज़ीनेस आ जाएगी। और शुक्र का इलाका उभरे हुए रहने का मतलब भी यही है कि वो व्यक्ति एन्जॉयमेंट में बिलीव करता है। एन्जॉय करता है लाइफ़ को, लोगों जो इसके आस-पास के लोग होंगे होंगे उनको भी बेसिकली एन्जॉय करवाता है। सबसे पहले तो व्यक्ति खुद करेगा, लेकिन खुद के साथ-साथ वो औरों, बेसिकली ये लोग ऐसे जब पार्टी में चले जाएँगे तो बेसिकली ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली बनते हैं। और ये कभी थकते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको लॉसेस नहीं मिलेंगे। वीनस को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉस मिलेगा या प्रॉफ़िट मिलेगा। वीनस प्योरली एंड प्योरली एनर्जी के लिए डिपिक्ट किया जाता है। कई लोगों के अगर आप ये देखेंगे कि जैसे इनकी तो एज 39 ही है, लेकिन जैसे कई लोग 20-25 साल के होते हैं। हर व्यक्ति कहता है मुझे सब चीज़ें चाहिए लाइफ में, लेकिन बाय द टाइम वो 30, 35, 40 तक आता रहता है, तब तक उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो डिप हो जाती हैं, ऐसे डिप हो जाती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की शुक्र का इलाका उभरा हुआ रहेगा, उनकी डिज़ायर्स बनी रहेंगी एंड लाइफ लॉन्ग बनी रहेंगी इनकी डिज़ायर्स। ये इलाका आपका सेक्सुअलिटी का भी है, ये इलाका मतलब कि इसमें ब्यूटी एंड ग्रेस का भी है एंड डिज़ायर्स का भी है। सो जो डिज़ायर्स होंगी इनकी वैसे रहेंगी जैसे एक बच्चे वाली जो डिज़ायर्स होती हैं, वो एवर मतलब कि जब ये 70 साल के भी हो जाएँगे, 80 साल के भी हो जाएँगे, वही डिज़ायर्स बेसिकली इनमें बनी रहेंगी। तो इसको एक पॉज़िटिव साइन माना जाता है। तो अगर व्यक्ति फ़ेल भी हो जाता है 3, 4, 5 बार, लेकिन उसमें कोई ऐसी पॉज़िटिव एनर्जीज़ रहती हैं कि जो उससे कहती है कि नहीं, आप वापस से कोशिश कीजिए और वापस से कोशिश कीजिए। तो इस वजह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ हो जाती है। कहा जाता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो जितना बार ज़्यादा ट्राई करेगा, उसके सक्सेस के होने के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये इलाका अपने आप में कोई डिस्टर्ब्ड इलाका भी नहीं है क्योंकि
डिस्टर्बेंसेस उस समय आती हैं कि जब यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग लाइन्स अगर हो जाती हैं। क्रिस क्रॉसिंग लाइन्स होती हैं तो व्यक्ति अपनी एनर्जी, स्टैमिना गलत जगह पे इस्तेमाल करता है, गलत जगह पे डालता है और जिसकी वजह से उसको बैड लक मतलब कि उसको मतलब कि उसकी जब एनर्जीज़ गलत जगह पे लगेंगी तो उसे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जब यही इलाका कुछ ज़्यादा उभरा हुआ है जैसे कि यहाँ पे दिखता है तो इसमें एक्सेस एनर्जीज़ हैं। अब एक्सेस एनर्जीज़ कई बार वेस्ट भी होती हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति वेस्ट भी कर सकता है और जितनी भी वाइसेस होती हैं, जितनी भी गलत आदतें होती हैं वो भी इस व्यक्ति में आ सकती हैं। ऐसा कोई साइन नहीं मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं आपको प्लेन सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव चीज़ों का। लेकिन इन जनरल मैं देखता हूँ कि जिस व्यक्ति का वीनस होता है, या तो वो अपने काम पे लगे रहें और वो काम करते चले जाएँ, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको वाइसेस लगने की दिक्कत हो जाती है। एक और जो चीज़ यहाँ पे देखी है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी मैं इंडिकेट करता हूँ, जिस व्यक्ति का वीनस ज़्यादा अच्छा रहता है, एक तो कई बार उनकी शादी लेट हो सकती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी हुई हो। अ, होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पिकी एंड चूज़ी हो जाते हैं और इन्हें इन्हें हर व्यक्ति पसंद नहीं आएगा, तो जिस वजह से डिले होती हुई चली जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इनकी रिलेशनशिप हर व्यक्ति के साथ अच्छी हो जाएगी, होती रही होगी बचपन से अभी तक। लेकिन कई क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है वीनस, इस वजह से मैं इसको नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ। अ, मतलब सबके साथ अच्छी होएगी लेकिन हो सकता है नज़दीकी व्यक्ति के साथ बिगड़ सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब कि इस हाथ में ज़रूरी नहीं कि ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि अच्छा दिखाई दे रहा है और एक्सेस में अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कई बार ये नेगेटिव रिज़ल्ट दे सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कि ऐसा होगा या नहीं होगा। दूसरा जो इनके हाथ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाका जो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफरेंट टाइप की जो लाइन दिखाई देती है, वो दिखाई देती है यहाँ पे दिमाग की रेखा है और ये एक और नई दिमाग की रेखा दिखाई देती है। लोगों की जनरली इस टाइप की दिमाग की रेखा नहीं होती है। यहाँ पे ये एक सिग्निफिकेंट वे में चेंज दिखा रही है। नॉर्मली लोगों की दिमाग की रेखा कैसी हो सकती है? सीधी हो सकती है या फिर थोड़ी-सी नीचे की तरफ झुकी हुई हो सकती है। हल्का-सा इमेजिनेशन आ गया। कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई तो एक्सेस इमेजिनेशन, एक्सेस रोमांस आ गया। वैसे वीनस भी रोमांस के लिए होता है एंड मून भी रोमांस के लिए होता है। ये 2 प्लैनेट्स रोमांस के लिए होते हैं, लेकिन इनके केस में क्या है कि दिमाग की रेखा में एक सिधाई है, सीधी की तरफ है, तो ये इलाका प्रैक्टिकलिटी का होता है। जब माउंट ऑफ मार्स पॉज़िटिव की तरफ जाता है, तो ये प्रैक्टिकलिटी का होता है। लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ इनके हाथ पे सिग्निफिकेंट है, एक और चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पे पैसे की रेखा, यहाँ पे दिमाग की रेखा, आई एम जस्ट ड्राइंग ऐसे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है एज 35, जस्ट जिससे रेफरेंस के लिए आपको समझाया कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये इलाका दिमाग की रेखा का 35 से पहले का है और ये पैसे की रेखा 35 से पहले का है। ये 35 से लेके 53 पैसे का है और ये दिमाग की रेखा 35 के बाद का पोर्शन है। अब मैं यहाँ पे सब रिमूव करता हूँ। सो एक चीज़ तो ये देखिए कि इनके हाथ में दिमाग की रेखा भी आके 35 के आसपास रुक गई और साथ ही साथ पैसे की रेखा भी आके 35 के आसपास रुक गई है। और जो थोड़ी-सी हो सकता है उससे पहले के आसपास से निकली है और वो 53 तक चली जाती है। मतलब 34 से लेके 53 तक बेसिकली रहती है। अब जो मेन यहाँ पे ये चीज़ जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ वो ये है कि दिमाग की रेखा जनरली लोगों की इस टाइप की नहीं होती है और जब भी इस टाइप से ब्रेक वगैरह होता है तो कहीं न कहीं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन वो 35 से पहले का समय मुझे दिखाई देता है जब ये आएँगी। और क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, दिमाग की रेखा यहाँ पे ब्रेक हो रही है, वो भी शनि के नीचे ब्रेक हो रही है। ये इलाका शनि का है, शनि के नीचे ब्रेक हो रही है, तो शनि बेसिकली होता है एक वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो ये इलाका डिप्रेशन का भी होता है। सैटर्न को ये मत समझिए कि शनि को ये मत समझिए कि वो बुरा ही बुरा है। शनि इलाका मनी के लिए होता है, पोज़ेशंस के लिए होता है, विज़डम के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। लेकिन सैडनेस के लिए भी होता है एंड डिप्रेशन एंड डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ के लिए भी होता है। तो दिमाग की रेखा पे ये टाइप का जो ब्रेक होता है, ये एक मेजर टर्न अराउंड लेके आता है इस व्यक्ति की लाइफ़ के अंदर। अब समय कैसा रहेगा? समय के लिए मैं यही कहता हूँ कि अगर दिमाग की रेखा अगर मतलब कि एंड हो भी जाती है,
तो उसमें मैं इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं कहता हूँ कि सब चीज़ें नेगेटिव हो जाएँगी, क्योंकि जो नई रेखा निकली है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, जैसे पहले स्ट्रॉन्ग थी वैसे इक्वली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस ऐसे व्यक्ति की एक टाइप से नई पर्सनैलिटी बन जाती है, टोटली नया व्यक्ति बेसिकली बन जाता है। और ये मेजर टर्न ऑन किसी न किसी वजह से इनकी लाइफ में बेसिकली आएगा, आ चुका होगा। मतलब कि आएगा नहीं, मतलब ये आ चुका होगा, ये इवेंट्स वगैरह जितने प्ले आउट होंगे वो सब प्ले आउट हो चुके होंगे। और क्योंकि द क्वालिटी ऑफ जो दिमाग की रेखा है वो भी अच्छी अच्छी है। अच्छी का मतलब होता है कि प्रेडिक्टेबल सोच है, रैशनल सोच है, और साथ ही में अगर हम अच्छी दिमाग की रेखा देखते हैं तो उसका मतलब एक ही निकलता है कि चीज़ें उस तरह से हो रही हैं जैसा हम चाहते हैं। या फिर इसका ऑपोज़िट एक डिफरेंट वे में भी लिया जा सकता है। सपोज़ करिए कि इस समय भी ये 35 से बाद का समय है और इस समय पे व्यक्ति कहता है मुझसे कि नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं। परेशानियाँ कितनी भी आ जाएँ, लेकिन क्योंकि दिमाग की रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से व्यक्ति उन सब पे हावी रहता है और वो प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ये जो जहाँ पे ब्रेक है वहाँ पे तो मेंटल ब्रेकडाउन की कंडीशंस होती है, लेकिन बाद में ये कंडीशन बेसिकली नहीं डेवलप होती है। दिमाग की रेखा की लाइफ में मतलब कि एंड एंड तक ये साफ-सुथरी होने का मतलब एक ये भी है कि लाइफ अच्छी निकलनी चाहिए। मतलब कि व्यक्ति की लाइफ अच्छी खासी निकलनी चाहिए। अब आते हैं एक और रेखा पे, और अच्छा, एक दिमाग की रेखा पे 1-2 चीज़ें और मैं ऐड कर देता हूँ। दिमाग की रेखा यहाँ पे है और जीवन रेखा यहाँ पे, दोनों की दोनों लंबे समय तक जॉइंट हैं। लंबे समय तक जॉइंट रहने का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत कॉशियस होता है, शाय होता है, हार्ड वर्किंग होता है, कंटेम्पलेटिंग होता है और वो मिस आउट ऑन अपॉर्च्युनिटीज़ भी कर सकता है। अब इसको जब हम कहते हैं मिसिंग आउट ऑन अपॉर्च्युनिटीज़ तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि मिसिंग आउट ऑन अपॉर्च्युनिटीज़ को हम कभी भी, मेरे हिसाब से, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि व्हेन यू मिस आउट ऑन अपॉर्च्युनिटीज़ यू आर लेफ्ट विद फ्यू अपॉर्च्युनिटीज़। एंड व्हेन यू आर लेफ्ट विथ फ्यू अपॉर्च्युनिटीज़ तो उन अपॉर्च्युनिटीज़ पे आप काम करते हैं, उसमें एक्सेल करते हैं, क्योंकि आप उसको अपना पूरा समय, टाइम, एफर्ट, एनर्जी दे रहे हैं, तो आपका बेसिकली कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहता है। इसको मैं हेयर एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी से एसोसिएट करता हूँ। ये जब ये दिमाग और जीवन की रेखा इतने लंबे समय तक जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति टॉर्टॉइस होता है। अब टॉर्टॉइस के बारे सुनना अच्छा नहीं लगेगा, टॉर्टॉइस है, लेकिन द रियलिटी इज़ टॉर्टॉइस विन्स द रेस। तो इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में ऐसा अपीयर होएगा कि इस व्यक्ति के दोस्त सब के सब आगे निकल गए हैं। लेकिन ये धीरे करके व्यक्ति कैच अप कर लेता है और इसकी स्पीड जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे-वैसे इसकी स्पीड भी तेज़ होती चली जाती है। अब आते हैं जो एक रेखा, जो दिल की रेखा है, उसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट रेखा मान के चलता हूँ। ये है दिल की रेखा। दिल की रेखा होती है, सुनने में तो यही आता है कि दिल की रेखा हमारी रिलेशनशिप्स की रेखा है, हमारे पार्टनरशिप्स की रेखा है। और ये रेखा जो होती है, ये रेखा जो होती है, 1 मिनट, ये दिल की रेखा को लोग मान के चलते हैं कि दिल की रेखा है आपकी पार्टनरशिप्स की रेखा, रिलेशनशिप्स की रेखा, आपकी लव लाइफ की रेखा। लेकिन मेरा मानना है कि आपकी दिल की रेखा आपका वर्क भी बता सकती है, प्रोफ़ेशन भी बता सकती है। प्रोफ़ेशन ये नहीं बता सकती कि आप क्या करेंगे, लेकिन कितनी अच्छा प्रोफ़ेशन हो सकता है उसके बारे में ये इसमें बताया जा सकता है। जब भी दिल की रेखा सिंपल सी दिल की रेखा होगी, जैसे यहाँ पे सिंपल सी दिल की रेखा दिखाई देती है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस नीचे की तरफ नहीं झुक रहे हैं। अगर ये झुक रहे होते तो व्यक्ति फ्लर्टेशियस बन जाता। अब शुक्र का ज़्यादा उभरे हुए होने का मतलब ये है कि ज़्यादा रिलेशनशिप, लेकिन ज़्यादा रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा फ्लर्टेशियस होना। लविंग हो सकता है वो व्यक्ति, सब चीज़ें हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो फ्लर्टेशियस हो। तो यहाँ पे दिल की रेखा सिंपल है, सिंपल दिल की रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है और इसका मतलब होता है कि व्यक्ति में समर्पण भाव होता है। समर्पण भाव की वजह से ही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। समर्प और जितनी सिंपल की रेखा होगी उतनी व्यक्ति समर्पित हो जाएगा, चाहे तो रिलेशनशिप में, चाहे पार्टनरशिप में और चाहे तो अपने वर्क में। तो दिल की रेखा की आपके वर्क से भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन रहता है।
दिल की रेखा सिंपल और इस टाइप की जब होएगी, जब जहाँ पे ना तो ब्रेक्स हैं, यहाँ पे आप ये देखिए ना तो ब्रेक है, ना आइलैंड है, ना कोई टाइप की ब्रांचेज़ हैं, तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो होता है स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी नहीं होती है। एंड जिसकी स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी रहेगी और जिसकी एकाग्रता बनी रहेगी, उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी है, प्रोबेबली ये केवल और केवल ये जो यहाँ पे चेंज ओवर हो रहा है दिमाग की रेखा पे, उसकी वजह से हो सकता है, ना कि दिल की रेखा से। दिल की रेखा पे एब्सोल्यूट क्लैरिटी होने की वजह से चांसेस अच्छे हैं। ये ऐसा कोई भी एंग्ज़ायटी वगैरह इन पे टच अपॉन नहीं करेगी। अब दिल की रेखा टुवर्ड्स द एंड आप ये देखिए ये कर्वेचर लेती है। कर्वेचर जब भी रहता है तो व्यक्ति बहुत पैशनेट हो जाता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस हो जाते हैं एंड एक्सप्रेसिव विद द इमोशंस हो जाते हैं। ये व्यक्ति कह सकते हैं कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ज़्यादा इमोशनल ज़रूरी नहीं है कि ये होते हैं। तो मैं बात कर रहा था दिल की रेखा की, दिल की रेखा पे कोई भी ब्रांचेज़ नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, इसका मतलब उस पे स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी नहीं होती है। दिमाग की रेखा पे ज़रूर यहाँ पे ब्रेक है, उसकी वजह से हो सकता है व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि उसे एंग्ज़ायटी वगैरह होगी, लेकिन दिल की रेखा पे ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है। टुवर्ड्स द एंड दिल की रेखा पे ये जो कर्वेचर दिखाई दे रहा है, ऐसा व्यक्ति बहुत पैशनेट हो जाता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस हो जाते हैं एंड एक्सप्रेसिव विद द इमोशंस हो जाते हैं। अब ये व्यक्ति कह सकते हैं कि ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन सच्चाई है कि ये इमोशनल कतई भी नहीं है। ये इनके आँखों में ज़रूर आँसू आ सकते हैं, जब बहुत खुश भी हो सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इमोशंस को, लेकिन ज़रूरी नहीं ये व्यक्ति इमोशनल हैं या सेंसिटिव हैं। क्योंकि दिल की रेखा अगर ज़्यादा लंबी होती तब तो हम व्यक्ति को इमोशनल कहते, ज़्यादा सेंसिटिव कहते। ये क्योंकि दिल की रेखा शनि पे आके एंड हो गई, तो शनि पे आके एंड होने को ये कहते हैं मटेरियलिस्टिक। क्योंकि ये भी इलाका मटेरियलिज़्म का है, आपका शुक्र का भी इलाका मटेरियलिज़्म का है, कि मटेरियल चीज़ें चाहना, और शनि भी बेसिकली मटेरियलिज़्म का है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक, सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच्चाई है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट टू बी मटेरियलिस्टिक। और इसको मैं ज़्यादा बेटर इंडिकेशन मान के चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट रहते हैं कि दे वांट मनी, दैट्स इट, दैट्स द एंड। तो जो व्यक्ति क्लियर रहेगा मनी के लिए, उससे वो मनी को ज़्यादा कमा पैसे को ज़्यादा कमा भी पाएगा। सो दिल की रेखा को शनि के अंदर एंड करने को यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बेटर होगा मनी मैनेजमेंट का। पैसे की पूजा करेगा, पैसे की रिस्पेक्ट करेगा, पैसे को ऑनर करेगा, और जो व्यक्ति ये सब चीज़ें करता है उसके पास पैसा भी रुकता है और पैसे रीइन्वेस्ट होता है और पैसे को वो व्यक्ति मल्टीप्लाई भी करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइन, ये मोस्ट बिज़नेसमैन के हाथ में होता है। और शनि पे दिल की रेखा का एंड होना, चाहे वो छोटा-सी अपनी जगह चला रहे हों, छोटी-सी शॉप चला रहे हों, वो अच्छी वे में मैनेज करेंगे, या बड़े से बड़ा उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हों। सभी रूप में इसको A1 माना जाता है रिगार्डिंग बिज़नेस, और अगर हम इसको सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लें, तब भी इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा काम करता है, चाहे वो बिज़नेस वाला हो या सर्विस वाला हो। हमारे पास रिसोर्सेज हर समय पे लिमिटेड होते हैं, लेकिन हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसी से ही हमारा सक्सेस या फेलियर नापा जाता है। और ऐसा व्यक्ति कम रिसोर्सेज में ज़्यादा बेटर काम कर लेता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं लक के बारे में। लोग सोचते हैं कि बस ये सूर्य की रेखा लक लाइन होती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं दिखाई दे रही है। माइनर में ये 53 के बाद दिखाई दे रही है, लेकिन ये मत समझिए कि 53 के बाद ही सक्सेस मिलेगा। अ, और कई लोग इसको नेम एंड फेम की भी लाइन कहते हैं, लेकिन बहुत ही हल्की है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कई फेमस लोगों के भी हाथों पे यहाँ पे रेखा नहीं है, वो वर्ल्ड फेमस है, तो इसको मत समझ के चलिए कि ये सूर्य की रेखा होनी ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे थे लक लाइन की, बेसिकली कई जो पामिस्ट हैं इसे लक लाइन बेसिकली मान के चलते हैं, या नेम एंड फेम की लाइन मान के चलते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से यहाँ पे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ पैसे की रेखा पे, सॉरी जीवन रेखा पे, अगर आप ये देखिए अपवर्ड लाइन्स, 1 रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6, तो सभी रेखा कहीं न कहीं शनि पर्वत के ऊपर पॉइंट कर रही हैं, या माइनर वे में सूर्य पर्वत पे भी हो सकता है पॉइंट कर सकती हैं। अपवर्ड लाइन्स जब भी होएँगी, और वो भी 1 मिनट मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। अपवर्ड लाइन्स जब भी होती हैं,
फिंगर्स की तरफ जाती हुई, इसको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। इसको यही माना जाता है कि कहीं न कहीं आप ये मान के चलिए कि फिंगर्स से यहाँ से एनर्जी पेनिट्रेट कर रही है या लाइट पेनिट्रेट कर रही है, कुछ भी चीज़ पेनिट्रेट कर रही है, तो ये पैसे वाला है, पैसे की एनर्जीज़ हैं। समझिए कि पैसे की बरसात हो रही है और ये जैसे ही पाम के अंदर एंटर करती हैं एनर्जीज़, तो वो लाइफ में एंटर कर जाती हैं। अब वो आगे जैसे ही मूव करती हैं, जहाँ पे भी आप ये देखिए वी दिखाई देता है, वी। वी को ये मत समझिए कि वी का मतलब जैसे ही हम कहेंगे वी, कोई पामिस्ट कहेगा वी तो आप समझेंगे विक्ट्री। यहाँ पे कोई विक्ट्री के हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एनर्जीज़ हैं या जो भी हैं ये पैसे की एनर्जीज़ हैं, वो यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाती हैं, कंटेन हो जाती हैं, एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो इस समय को हम अच्छा समय कहना शुरू कर देते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक किए हैं। ये आ जाएगा करीब 35 से लेके 55-60 की उम्र तक ये इंडिकेशंस दिखाई देते हैं जो कांस्टेंट लाइफ में गोल्डन पीरियड आता चला जाएगा। कांस्टेंट बेसिकली ये आएगा समय विच इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। मंगल के इलाके पे भी ऐसे कोई नेगेटिव रेखाएं नहीं है तो व्यक्ति में की फायर अच्छी इंटैक्ट रहती है, क्योंकि मंगल होता है फायर और वीनस होता है एनर्जी। तो एक दिए के अंदर जो घी है वो तो आपका वीनस है और जो लौ लगी हुई है वो बेसिकली है फायर, वो है मार्स। तो अगर अप्रोप्रिएट मात्रा में ये दोनों के दोनों बैलेंस रहते हैं तो चांसेस अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं, व्यक्ति की लाइफ लंबे समय तक अच्छी तरह से निकल सकती है। और इनका हाथ पे एक दो इंडिकेशन मैं जाता हूँ, इनके लेफ़्ट हैंड पे भी सेम इंडिकेशंस थोड़ा बहुत दिखाई देता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपवर्ड रेखाएँ हैं, वो सेम मैं रिपीट नहीं करूँगा। मंगल की रेखा है वो फाइटिंग स्पिरिट दे देती है। दिल की रेखा सिंपल है, वो भी अपने आप में अच्छी है और शनि के आसपास आके एंड हो रही है, ये भी ठीक है। दोनों ही हाथों पे दिमाग की रेखा और जीवन रेखा लंबे समय तक जुड़ी है। बहुत ही कॉशियस, शाय, हार्ड वर्किंग, कंटेम्पलेटिंग ऐसा व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। और जो व्यक्ति के गार्जियंस होते हैं उनकी इन्फ्लुएंस में लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति रहता है। थोड़ा और ज़ूम करके मैं देखता हूँ यहाँ पे थोड़ी-सी रेखाएँ डिफरेंट हो गई हैं कि यहाँ पे वो ब्रेक तो नहीं दिखाई देता है। इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में एक हल्की सी अपवर्ड मूवमेंट है जो जुपिटर की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहते हैं हाई पोज़ीशन ऑनर के लिए। एक रेखा ऊपर की तरफ इस टाइप से भी गई है और ऐसे जॉइन की है और वो भी कहीं न कहीं टारगेट कर रही है जुपिटर पे। और जुपिटर क्या है? जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब होता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, ऑनर, रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। सो अगर कोई भी रेखा यहाँ से ओरिजिनेट करके जीवन रेखा या दिमाग की रेखा में जॉइन करती है, तो इसको अच्छा माना जाता है। दैट मीन्स योर लाइफ और योर माइंड गेटिंग गाइडेड बाय जुपिटर। तो इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे ये रेखा देखी जा सकती है, लेकिन लेटर फेज़ में कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। तो किस एज में ये हो रही है? ये 30, ये हम कहेंगे ये पैसे की रेखा, ये दिमाग की रेखा का इंटरसेक्शन एज 35। तो ये 35 से पहले यहाँ पे ये इंडिकेशन दिखाई देता है जो एक व्यक्ति को अच्छे पौधे, अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुँचाता है। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि एक आइलैंड भी है, तो आइलैंड को तो हम नेगेटिव कहते हैं और आइलैंड भी और साथ में अपवर्ड रेखा, दोनों ही आइलैंड को बुरा मानेंगे और अपवर्ड रेखा को हम अच्छा मान के चलेंगे। टुवर्ड्स दी एंड दिमाग की रेखा इस टाइप से दो में सेगमेंट होती है, तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति जीनियस होता है। जीनियस का मतलब ये नहीं होता है कि उसे सब चीज़ें मालूम है। जीनियस का मतलब यही रहेगा कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसमें उसकी एक्सेलेंस होती है, उसकी अच्छी नॉलेज वगैरह होती है। अब अगर बुध का इलाका देखेंगे, बुध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। ये इलाका हमारा नेटवर्किंग स्किल्स, कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन सब चीज़ों का इलाका है और कम रेखाएं होने की वजह से ये इलाके पे को हम अच्छा ही कहते हैं। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रेखाएं दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी-सी कमज़ोर रेखाएं हैं ये। आप ये देखिए कमज़ोर रेखाएं हैं। अगर थोड़ी-सी स्ट्रॉन्गर रहती, डीपर रहती, तब मैं इसको ज़्यादा बेटर कह देता। मैं इसको यही कहता कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन कर रहा है और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन करेगा उससे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये रेखा स्ट्रॉन्ग होती तब तो मैं इसको अच्छा ज़्यादा कहता, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसा कोई इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में हर अच्छा इंडिकेशन नहीं हो सकता है।